नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटिल। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल में होने वाली एनडीए की गठबंधन वाली रैली जो है वो रद्द कर दी गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी गई। और वही आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि रैली भोपाल में नहीं हो रही है। उधर इंडिया गठबंधन की रैली कैंसिल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान किए जाने को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिला। सनातन का अपमान एमपी की जनता सहन नहीं करेगी और जनता के आक्रोश की वजह से रैली कैंसिल कर दी गई। इंडिया एंड नहीं होने वाली, ये कैंसिल हो गई। इंडिया प्लान की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली, ये कैंसिल हो गई। जनता का आक्रोश है ये। सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे। ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। सीहोर में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उनके द्वारा कहा गया कि आगामी चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। उन्होंने बगैर नाम लिए कमलनाथ पर तंज कसा। स्मृति ने कहा कि अब धर्म को नहीं मानने वाले अब छिंदवाड़ा में संतों को बुलाने लगे हैं। कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। सनातन धर्म शंकर का संकल्प है, राम की मर्यादा है, कृष्ण की कीर्ति है। सनातन धर्म बजरंग की हुंकार है, राधा मैया का प्यार है, मीरा की भक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। अरे जो अधर्मी सुन रहे हैं, मुझे आज उस गठबंधन के लोगों से कह दूं कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, गीदड़ शेर की खाल पहनने तो शेर नहीं बनता। उनसे कह दूं कि सनातन धर्म नंदी का धर्म है, गीता का कर्म है, काली का क्रोध है, सत्य का बोध है, नर्मदा का कण है, गंगा का प्रण है। जब तक गंगा की धार है, इस पृथ्वी पर गीता का सार है। तुम तो क्या, तुम्हारे आने वाले पुश्ते भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए अब सेना और सैनिकों की राजनीति का इस्तेमाल करना जो है मुद्दा उनके द्वारा हावी होने लगा है। और इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य मोदी सरकार पर हमलावर होती हुई दिखाई थी। अनुमा आचार्य ने खास बातचीत की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान से। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है, उससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य विंग कमांडर मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जो जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है, क्या लगता है किस तरीके का बदलाव आने वाला है इस यात्रा में? देखिए, जन परिवर्तन जो हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है पिछले काफी दिनों से आपने देखा होगा। अब जो जन आक्रोश यात्रा है उसके बारे में कल या परसों कमलनाथ जी पूरा ब्यौरा देंगे, सारी विधानसभा में निकलेगी और इसका समापन धार में होगा। लेकिन सारा जो ब्यौरा है वो कमलनाथ जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। बीजेपी कह रही है कि जो जन आक्रोश यात्रा है उसके माध्यम से अपने आक्रोश निकालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा खुद। अब भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को संजीदगी से नहीं लेने का वक्त है, आप भी यही मान के रखिए। एक सवाल है कि आपने सेना के ऊपर बात की थी, आप चूंकि विंग कमांडर रह चुकी हैं, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप कि आखिर राजनीति में सेना का इस्तेमाल हो रहा है?
राजनीति में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने सेना का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया, शहीदों के नाम पर वोट मांगे, लेकिन सेना को अंदर से पूरी तरह अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म बदल देने की बात हो, तो सेना को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वरिष्ठता के क्रम को तोड़ा है। चीफ बनने के लिए अब वरिष्ठता नहीं, सरकार का नुमाइंदा होना जरूरी हो गया है। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य, जिनका कहना है कि सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सेना के इस्तेमाल के साथ साथ जो फौज की है गरमा वो भी गिराई गई है और बीजेपी ने इसको अलग अलग धड़ों में बांटने की कोशिश की है। कैमरामैन नजर उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को सीहोर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए और उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए आशीर्वाद दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए आशीर्वाद दें और कांग्रेस हमेशा आक्रोश यात्रा निकाले, ऐसा आशीर्वाद कांग्रेस। सनातन धर्म को लेकर जो बात चल रही है वो एक तौर से गलत मानसिकता का परिचायक है। दुर्भाग्य से कांग्रेस भी उसमें जुड़ गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने आपको बता दें कि नर्मदा नदी पर बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में तेज बारिश के चलते जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई और ऐसे में बरगी बांध के 13 गेट जो है वो खोले गए हैं। जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो महाकाल में अनुष्ठान किया था उसका असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और इसकी वानगी भी आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो बरगी बांध है इसके कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के चलते जो बरगी बांध के 13 गेट हैं वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं। आज दोपहर को ये जो 7 गेट बरगी बांध के 1.5 मीटर से ज्यादा के यहाँ पर खोले गए थे। उसके बाद पानी की आवक है जो वो भारी तादाद में यहाँ पर हो रही थी, जिसके चलते जो बरगी बांध है ओवरफ्लो भी हो गया था। इसी के चलते जो यहाँ के जो बरगी बांध है बांध के 13 गेट पूरे 5 बजे तक खोल दिए गए हैं। इसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ युवक हैं और युवतियाँ हैं यहाँ पर सेल्फी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। हम यहाँ पर कुछ आए हुए स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब, बरगी बांध के कितने गेट, कितने मनोरम दृश्य यहाँ देख रहे हैं? बहुत ही प्यारे मनोरम दृश्य है यहाँ पर। जैसा कि सुबह हमने 7 बजे देखा था कि पेपर में पढ़ा था कि 7 गेट खोले जाएंगे, लेकिन आकर के देखने के बाद ये पता चला यहाँ पर 13 गेट खुल चुके हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारा वातावरण बना हुआ हैगा और बहुत ही खुशी की बात है कि हम सह परिवार के साथ इस आनंद का लुत्फ उठाने आए हैं। बरगी डैम जो कि हमारे जबलपुर का एकमात्र डैम है, ये हमारा एक टूरिस्ट प्लेस भी है और गर्मियों में जो हमें घूमने का मौका इधर मिलता है, बट अभी बारिश के टाइम हम इसे ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि पानी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेजर हमारे लिए पॉइंट है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनकी यहाँ पर गुणगान करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मानते हैं कि किसानों के लिए ये बारिश है जो वो खुशी के पल लेकर यहाँ पर आई है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। सड़क पर सैलाब उमड़ा हुआ है, वहीं घरों में पानी घुस गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के से हरदा जिले के कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। इंदौर में तेज बारिश की वजह से पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन चोरल नदी में बह गया और उसके साथ ही 2 साथी जो है वो भी बह गए, लेकिन यशवर्धन की तलाश देर रात तक जारी रही। ग्रामीण
एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार तलाश में जुटी रही। देर रात उन्हें बचा लिया गया। और वही घटना में यशवर्धन अपने दोस्तों के साथ चोरल नदी के बीच गाड़ी लेकर वहां पर पार्टी मना रहा था और इसी दौरान नदी में पानी जो है वो भर जाने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और तीनों जो है गाड़ी समेत बह गए। प्रदेश भर में लौटते मानसून के दिनों में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तेज बारिश का दौर जारी रहा। कई जगह पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली और जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। तो वही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहे और पुल के ऊपर बह रहे पानी की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के शामगढ़ और छायन गांव के बीच पड़ने वाली पुलिया पर पानी भरने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक सवार निकल रहे हैं। ऐसे में हादसों का अंदेशा भी बना हुआ है। रायसेन जिले में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिला और उससे नदी नाले उफान पर है। बमहोरी देवनगर मार्ग पर पुल पर पानी होने के बावजूद एक बाइक सवार नारायण सिंह दलहारी ने अपनी बाइक से उफनती नदी को पार करने का प्रयास किया। डाल दे तो उसने सोची कि मैं भी निकल जाऊँ, तो वो थोड़ी दूर आओ वो रुक गओ, एक कूड़ा फंस गओ। हम इधर दवाई चिल्ला रहे मत आए पानी। अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चचाई में हादसे का शिकार हुए एक मजदूर वहां पर कलेक्टर और मुख्यमंत्री को न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे और वहां पर बताया जा रहा है कि पीड़ित मजदूर एक माह पहले इमरजेंसी फिटिंग का काम करने के लिए 11 फीट ऊंचाई से गिर गया था। अनूपपुर जिले के पटवारी संघ ने वहां पर बता दें कि पवित्र नगरी अमरकंटक में नर्मदा मंदिर पहुंचकर अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पटवारी के आह्वान पर अनूपपुर जिले में पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर है। हड़ताल के 18वें दिन जिले के सभी पटवारी द्वारा अमरकंटक में मां नर्मदा मंदिर और नर्मदा कुंड में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी मांगों के संबंध में मां नर्मदा जी को हम ज्ञापन सौंपे हैं और मां नर्मदा के चरणों में ज्ञापन अर्पण कर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगों के संबंध में विचार करें और जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण करें और महापंचायत बुलाया जाए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।